हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे ऑप्शंस के बेसिक्स एंड ग्रीक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये ऑप्शन क्या होता है। तो ऑप्शन जो है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपके पास राइट होता है टू परचेज और सेल एन अंडरलाइंग एसेट, जो कि एक स्टॉक भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, एट ए फ्यूचर डेट एट ए स्पेसिफाइड प्राइस। ठीक है। तो इसमें दो तरह के होते हैं ऑप्शन, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन बेसिकली होता है आपके पास राइट टू परचेज, और जो पुट ऑप्शन होता है ये आपका पास राइट टू सेल होता है ना। अब इसमें कॉल ऑप्शन को एक बार समझेंगे कि कॉल ऑप्शन में क्या है कि सपोज करिए SBI का शेयर है और वो अभी 500 स्पॉट प्राइस पे है। तो SBI का अगर कॉल ऑप्शन है तो उसका जो स्ट्राइक प्राइस है, जो कि स्पेसिफाइड प्राइस रहेगा जिस पे हम लोग परचेज कर सकते हैं फ्यूचर में, उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, एक्स के थ्रू डिनोट करेंगे उसके। तो सपोज करिए उसका परचेज प्राइस जो है 500 का है, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन हो गया। सेम वे में पुट को भी डिनोट करते हैं, उसका स्ट्राइक प्राइस 500 है। ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है कॉल और पुट में, कि अगर मार्केट ऊपर की ओर जाती है, सपोज करिए इन फ्यूचर SBI 600 हो गया, ठीक है, तो कॉल ऑप्शन अगर परचेज करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। तो सपोज करिए एक्सपायरी डेट 1 मंथ के बाद है, और 1 मंथ के बाद आपका SBI 600 को जाता है, तो आपके पास राइट है SBI का शेयर परचेज करने का एट ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ 500। ठीक है, यानी कि 1 मंथ के बाद आप अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो SBI का शेयर मार्केट में 600 का बिक रहा है उसे आप 500 में परचेज कर लेंगे। ये आपका राइट है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ गए। राइट, आप 500 रुपये में ख़रीद के उसे मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं। राइट। सेम वे में अगर पुट को देखेंगे तो पुट जो है राइट टू सेल होता है। अगर मार्केट में यही प्राइस अगर 400 चली जाती है 1 मंथ के बाद, तो इसमें क्या फ़ायदा है कि आफ्टर 1 मंथ आप अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो आप 500 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब 500 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं। मार्केट में जो शेयर 400 का परचेज प्राइस जिसका चल रहा है, आप उसको 400 में ख़रीद के ये 500 में बेच के प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो कॉल हम लोग यूज़ करते हैं जब मार्केट अप हो रहा है, और पुट हम लोग परचेस करते हैं जब हम लोग का प्रेडिक्शन जो है कि मार्केट डाउन जाने वाला है। ठीक है। अब इसमें 3 तरह के ऑप्शंस बोलते हैं, एक होता है एट द मनी, एक होता है इन द मनी, एक होता है आउट द मनी। एट द मनी यानी कि अगर स्पॉट प्राइस जो चल रहा है और कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम है ना। स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस अगर सेम है, यानी कि ऑप्शन जो है ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में है, तो उसे एट द मनी बोलते हैं। अगर ऑप्शन प्रॉफिटेबल है तो उसे इन द मनी बोलते हैं। अगर ऑप्शन नॉट प्रॉफिटेबल है तो ये आउट ऑफ द मनी बोलते हैं उसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब पुट ऑप्शन यहाँ पे है, ये जब हमने परचेज़ किया SBI का प्राइस 500 था, पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस भी 500 था, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इस पर्टिकुलर टाइम में ये एट द मनी था।
जैसे ही 1 मंथ के बाद SBI का शेयर प्राइस 400 हो गया और हमारा पुट ऑप्शन जो कि 500 का हमारे पास राइट था सेल करने का, ये प्रॉफिटेबल हो गया 100 रुपीज़ में, ये इन द मनी हो गया, है ना। सेम वे पे जब SBI जब 600 पे था और कॉल ऑप्शन जो हमने 500 का था परचेज करने का, तो वो 100 रुपीज़ प्रॉफिटेबल था, तो ये इन द मनी हो गया। इसका जस्ट अपोजिट जब SBI 400 पे रहेगा और हमारे पास कॉल ऑप्शन रहेगा 500 स्ट्राइक प्राइस का, तो हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, हम लोग उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, तो वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, है ना। अब हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन और स्टॉक्स में, ऑप्शन और स्टॉक ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब भी हम लोग एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को परचेज करते हैं तो उसका एक प्रीमियम होता है, राइट, क्योंकि फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है, तो हम लोग एक प्रीमियम पे करके उसको परचेज करते हैं, ठीक है। और फिर मार्केट के अकॉर्डिंग वो प्रीमियम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, तो उसी को हम लोग ट्रेड करते हैं। सपोज करिए एक कॉल ऑप्शन है, ठीक है, SBI का शेयर है 500 का, ठीक है। कॉल ऑप्शन जो है स्ट्राइक प्राइस जिसका अभी है 500। अब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है राइट नाउ कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं है। इस टाइम पे अगर हम अपने कॉल ऑप्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम 500 में परचेज कर सकते हैं उस शेयर को, बट वो ऑलरेडी 500 में ट्रेड हो रहा है मार्केट में, तो हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होने वाला। तो जो ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। वही 1 मंथ बाद या आफ्टर सम टाइम SBI का शेयर प्राइस 600 जाता है, ठीक है। उस टाइम पे अपना जो कॉल ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस 500 है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 100 रुपीज़ का होगा, है ना, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे इस टाइम पे वो 100 रुपीज़ का है। हम लोग 500 में परचेज़ कर सकते हैं और मार्केट में 600 में बेच सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ हो गया। तो हमारे ऑप्शन का जो प्रीमियम होना चाहिए इस टाइम पे वो एग्जैक्टली 100 रुपीज़ होना चाहिए, बट होता नहीं है, वो उससे ज़्यादा ही होता है। क्यों होता है कि आप देखिए यहाँ पे जब ऐट द मनी पे था तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो नहीं होता है। एक्चुअल ट्रेडिंग जब करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं होता है। एक्चुअल में यहाँ पे मे बी 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़, सपोज करिए 20 रुपीज़ उसका प्रीमियम होगा, ठीक है। वो प्रीमियम इंक्रीज़ होके 100 रुपीज़ हो गया, है ना। अब आप देखिए डिफरेंस को, देखिए परसेंटेज टर्म्स में। अगर आपने SBI का शेयर ख़रीदा होता 500 में और उसको 1 मंथ के बाद सेल किया होता 600 में, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%, राइट, है ना। 500 रुपये पे आपने 100 रुपये कमाया, तो ये प्रॉफिट 20% होता। लेकिन वही अगर आप एक कॉल ऑप्शन उसका परचेज करते, है ना, और वो 20 रुपीज़ में परचेज करते और वो अगर 1 मंथ बाद आपने सेल किया होता जिसका प्राइस 100 रुपीज़ हो जाता, तो आप ऑलमोस्ट 5 टाइम्स प्रॉफिट कर रहे हैं, राइट। ऑलमोस्ट आपका 5 टाइम्स का प्रॉफिट है, यानी कि 400% ऑलमोस्ट आ रहा है एक्स्ट्रा, है ना। तो ये डिफरेंस है। तो ऑप्शन में आप अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना, परसेंटेज में, बट वो रिस्क भी रहता है कि अगर जो चीज़ 100 रुपये जा सकता है वो कल को फिर से वापस 20 रुपये आ सकता है। सपोज़ करिए आपका 20 रुपीज़ था और ये मार्केट 600 के बदले 400 चला जाता शेयर प्राइस इसका,
तो हो सकता है ये 20 रुपये यहाँ पे 2 रुपये हो जाता है ना। तो ये लॉस का देखिए कितना ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो इसमें लेवरेज ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉफिट और लॉस दोनों ज़्यादा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, अब इसमें जो प्रीमियम है, जैसा कि मैंने बताया, वो एग्जैक्टली ज़ीरो यहाँ पे नहीं होता है। ये हम लोग समझेंगे क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो यहाँ पे ज़ीरो ही था, बट प्रीमियम ज़ीरो नहीं होता है। उसका कारण है कि उसमें टाइम वैल्यू होता है। ठीक है, तो सबसे हम लोग पहले सीखेंगे ग्रीक के बारे में, फिर वो बेहतर वे में हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्रीक में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डेल्टा को। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है कि ये डेल्टा होता है कि जिस रेट से आपके ऑप्शन का जो प्राइस है वो अंडरलाइंग एसेट के प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग कितना मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज करिए एट द मनी का ऑप्शन है। नॉर्मली एट द मनी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का जो डेल्टा होता है, डेल्टा ऐसे डिनोट किया जाता है, वो 0.5 होता है। अब ये 0.5 का मतलब क्या है? 0.5 का मतलब है फॉर एवरी 1 पॉइंट मूवमेंट, है ना। ये जो अपना कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो 0.5 मूव करेगा। ठीक है, यानी कि अगर एसबीआई का शेयर 600 से 700 को जाता है और इस टाइम पे अगर कॉल ऑप्शन का प्राइस 20 रुपीज़ है, ठीक है, डेल्टा जो है उसका 0.5 है। दैट मीन्स अगर एसबीआई 600 से 700 को जाता है तो ये +50 पॉइंट्स जो है इसका कॉल ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज़ होके ये 70 रुपीज़ हो जाएगा। तो अब डिफरेंस को देखिए, है ना, इसके 100 पॉइंट मूवमेंट पे ये 50 पॉइंट्स मूव कर रहा है। तो सेम वे में जो इन द मनी होता है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, है ना, ये कॉल ऑप्शन के लिए मैं बता रहा। इसमें क्या है, अगर जो स्ट्राइक प्राइस है सपोज करिए 500 का है ना, मार्केट मान लिया जाए अभी 500 चल रहा है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस 400 का है, ये स्ट्राइक प्राइस 600 का है। ठीक है, एट द मनी का डेल्टा आपका 0.5 रहेगा। ये 400 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है क्योंकि मार्केट अभी 500 पे है, तो स्ट्राइक प्राइस 400 ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, वो इन द मनी हो गया, है ना। इसका डेल्टा आप देखेंगे ये 0.5 से ज़्यादा होगा, ये 0.5 से लेके मैक्स 1 तक रह सकता है। ठीक है, और जो आउट ऑफ द मनी है ये स्ट्राइक प्राइस 600 का है, तो ये अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 0.5 से लेके 0 तक भी जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो है वो एक्सपायरी के करीब जाता है तो उसका डेल्टा 0 के करीब चले जाता है। ठीक है, सेम वे में जो पुट ऑप्शन होता है उसका डेल्टा माइनस में होता है। ठीक है, पुट ऑप्शन में पुट ऑप्शन का अगर स्ट्राइक प्राइस 500 है, ये 600 और ये 400 है ना, तो इसका डेल्टा माइनस 0.5 रहेगा, इसका डेल्टा -0.5 से लेके -0.1 तक रहेगा। और ये जो आउट ऑफ द मनी है इसका सेम वे में -0.5 से लेके 0 तक रह सकता है। ये जस्ट अपोजिट है, आप अगर देखेंगे तो पुट ऑप्शन का जस्ट अपोजिट ऑफ कॉल ऑप्शन रहता है डेल्टा। तो ये एक्चुअली होता है कि किस रेट से कॉल का जो प्राइस है वो मूव करेगा शेयर या इंडेक्स के प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग समझेंगे थीटा। अब देखिए जो थीटा है ये होता है टाइम वैल्यू।
टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे उस टाइम बता रहा था कि जो प्रीमियम होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है प्लस टाइम वैल्यू भी होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए उस टाइम जैसे मैंने बता रहा था कि SBI का शेयर 500 पे है, कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस 500 हमने परचेज़ किया, ये एट द मनी पे है, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, बट टाइम वैल्यू क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम है तो टाइम वैल्यू सपोज करिए 20 रुपीज़ है, तो हमारा प्रीमियम कितना हो गया, प्रीमियम जो है 20 रुपीज़ हो गया। ठीक है, ये आफ्टर सम टाइम मान लीजिए SBI का शेयर 600 पे चला गया। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है जो 500 का स्ट्राइक पे है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा, ये जो हमारा प्रॉफिट है वही होगा, ये 500 का है आपका स्ट्राइक प्राइस और शेयर प्राइस जो है उस टाइम 600 का है, तो हमारा जो प्रॉफिट इसमें होगा अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते इस टाइम पे, ये 100 रुपीज़ का होता, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 100 हो गया। अब टाइम वैल्यू कितना रहेगा, ऑब्वियस सा बात है, टाइम वैल्यू का मतलब ही है कि जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतना ज़्यादा वैल्यू रहेगा, तो चूँकि हम इतना टाइम डिके हुआ, ठीक है, तो हमारा जो टाइम वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगा। सपोज़ करिए इस टाइम पे 20 था तो मे बी ये इस टाइम पे 10 हो गया हो, तो इस टाइम पे हमारा जो प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा, 110, है ना। ऐसे ही ये जो टाइम वैल्यू है ये स्लोली डीके करता जाएगा, है ना, और एक्सपायरी के डे पे ये टाइम वैल्यू 0 हो जाएगा। सेम वे में आप पुट ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस स्टॉक का प्राइस रहेगा वो हम लोग कम लेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट जो ग्रीक है वो है गामा। ठीक है, गामा है, वेगा है और रो है। अब देखिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा गामा वेगा रो में, क्योंकि ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में उतना यूज़फुल नहीं है तीनों, जितना हम लोग डेल्टा और थीटा का यूज़ करते हैं। डेल्टा हम लोग बेसिकली बाइंग में यूज़ करते हैं और थीटा का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है ऑप्शन सेलिंग में। मैं ब्रीफ में थोड़ा समझा दूंगा। गामा जो है, गामा इज़ द रेट एट विच डेल्टा चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, विच मीन्स अगर आपका कॉल ऑप्शन है ना, उस कोई भी स्ट्राइक प्राइस का है, सपोज़ करिए उसका डेल्टा 0.5 है। ठीक है, सपोज़ करिए कि शेयर प्राइस 600 गया, तो उस टाइम इसका डेल्टा क्या सेम रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा, ये 0.7 या 8 हो सकता है, 0.8 हो गया सपोज़ करिए। तो ये जो इंक्रीज़ हुआ स्लोली, ये जो इंक्रीज़ हुआ, ये जो इंक्रीज़ का जो रेट है ये गामा है। ठीक है, गामा का बहुत माइन्यूट इफ़ेक्ट दिखता है स्टार्टिंग डेज में। गामा का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा एक्सपायरी डे पे। अचानक से डेल्टा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता या घटता है एक्सपायरी डे पे, इसीलिए एक्सपायरी डे पे वॉलेटिलिटी जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है प्राइजेज़ में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, है ना। और वेगा क्या होता है? वेगा इज़ द चेंज इन प्राइस ऑफ एन ऑप्शन ड्यू टू वॉलेटिलिटी। तो मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी होता है, जैसे कि आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स देख सकते हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हो जो होता है ऑप्शंस का, तो वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है, वेगा उसे बोलते हैं हम लोग। और जो रो होता है वो
रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो होता है उसे बोलते हैं। उसके रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं प्राइस में उसे रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब तो थियोरेटिकल है, ये सब हम लोग उतना यूज़ नहीं करते हैं। वेगा, रो, गामा थोड़ा सा बहुत ध्यान दे सकते हैं एक्सपायरी डे पे, ठीक है, बट उतना भी यूज़ नहीं है। हम लोग का ध्यान ज़्यादा रहेगा डेल्टा पे और थीटा पे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।